आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह से पंचायत चुनाव को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। हरियाणा में पंचायत के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राज्य के चुनाव आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह मौजूद है। डॉक्टर साहब, राज्य के चुनाव आयुक्त के नाते आपने क्या तैयारियां की है सर? हरियाणा में पंचायत के चुनाव कब प्रस्तावित है? पिछली बार चुनाव कब हुआ था सर? पिछली बार जो आम पंचायतों के चुनाव हैं वो फरवरी 2016 में संपन्न करवाए गए थे और संविधान में प्रावधान ये है कि 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले दोबारा मतदान करवाया जाना आवश्यक है। तो जो ये अवधि 5 साल की अवधि है ये 24 फरवरी 2021 को समाप्त हो रही है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम 24 फरवरी 2021 से पहले पंचायतों के, ब्लॉक समिति के और पंचायत समिति के सभी के चुनाव संपन्न करवा लें। सर, प्रदेश में कितनी जो है वो ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं, ब्लॉक के कितने होने हैं और जिला परिषद के भी चुनाव इनके साथ ही होने हैं क्या? जी हाँ, ये तीनों चुनाव एक ही बार में होंगे और मैं बताऊं आपको कि इसमें 6205 हमारे यहाँ पे पंचायतें हैं और 142 हमारे यहाँ पे जो हैं वो ब्लॉक समितिज़ हैं और 22 हमारे यहाँ पे, बल्कि अब 23 भी हो सकते हैं, जिला परिषद हैं। तो इन सब के चुनाव जो हैं वो एक ही बार में करवाए जाएंगे और अभी का जो है हमने इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी है और प्रक्रिया का प्रथम चरण यही है कि जो मतदाता सूची है जिसे हम इलेक्टोरल रोल्स बोलते हैं उसको वार्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पूरे हरियाणा में। ये प्रक्रिया इस पर आरंभ है। सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो जो है वोटर लिस्ट को जो है वो वार्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब मैं वोटर लिस्ट की बात कर रहा हूँ तो जो मतदाता सूची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा विधानसभा के लिए 1 जनवरी को जो है हर वर्ष 1 जनवरी को से रिवाइज करते हैं को जो होगी उसे हम ले लेंगे और वही हमारे लिए भी मान्य होगी। तो इस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है वो 1 जनवरी 2020 की जो सूची बनी हुई है जो कि हमें 25 सितंबर 2020 को प्राप्त हुई है उसके अनुसार कार्य चल रहा है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि पहले राज्य चुनाव आयोग भी अपनी एक मतदाता सूची बनाता था और विधानसभा की सूची अलग होती थी। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार द्वारा पंचायत एक्ट में जो है अमेंडमेंट कर दी गई है और अब जो सूची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा विधानसभा के लिए बनाई गई है 1 जनवरी का क्वालिफाइंग डेट लेके वही हमारे लिए भी मान्य होगी। हम उसमें एक भी वोट ना तो ऐड करेंगे ना ही उसमें से निकालेंगे। ऐसा हो सकता है कोई ऐसी स्थिति आए कि कोई मतदाता ये कहे कि उसका नाम उस सूची में नहीं है तो तुरंत अपने संबंधित उपायुक्त से संपर्क करें और विधानसभा की सूची में अपना नाम दर्ज करवाए। और अगर वो विधानसभा की सूची में दर्ज करवा के हमारे पास फर्स्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक भी लेकर के आता है तो हम उसे वोट डालने देंगे और अगर चुनाव लड़ना चाहेगा तो चुनाव भी लड़ने देंगे। आपने तमाम जो है वो जानकारी दी कि मतदाता सूची जो है वो भारत चुनाव आयोग की जो मतदाता सूची विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयार की गई है, उसके आधार पर आप आगे बढ़ेंगे इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर। लेकिन सर, जो चुनावी खर्च है या तमाम जो पंच या सरपंच या उनके लिए किस तरीके से चुनावी खर्च का आपने कोई प्लान किया है क्या, या खर्च बढ़ाने की कोई योजना हो सर? देखिए, वो हमने जो है चुनाव के क्या मापदंड होंगे, चुनाव में खर्चे के क्या मापदंड होंगे वो ऑलरेडी हमने उसके अलग से एक आदेश निकाला हुआ है जिसमें ये बड़ा क्लियर है कि सरपंच कितने पैसे खर्च कर सकता है, पंच कितने पैसे खर्च कर सकता है, चेयरमैन का चुनाव है तो कितने पैसे खर्च कर सकता है। अभी उसमें थोड़ी जो इम्प्रूवमेंट होने की ये संभावना है कि अब जल्दी ही हम निर्णय लेंगे कि क्योंकि कोविड के कारण खर्चे बढ़ने की संभावना है तो हमारी कोशिश रहेगी कि पिछली बारी जो सीमा थी उसके करीब 10% हम उसको और बढ़ाएं ताकि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डॉक्टर दिलीप सिंह थे जो राज्य के चुनाव आयुक्त थे। इन्होंने बताया है कि फरवरी 2021 में हरियाणा में पंचायतों के लिए चुनाव होना है, उसके मद्देनजर प्रक्रिया को शुरू किया गया है। 23 फरवरी 2021 से पहले हरियाणा में पंचायत के चुनाव संपन्न होने हैं, उसी के मुताबिक तैयारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।